हेलो, वेलकम टू मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा था और हस्बैंड के लिए बना रहे थे सांभर। 6 बज रहा था और क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं 7 बजे और सांभर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस हमने चढ़ा दिया था सांभर। और एक तरफ मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी। और इधर फटाफट हमने पहले तड़का लगाया और उसके बाद टमाटर गलने के लिए रख देंगे। और इसको ना इसी चमचे से खूब अच्छे से पीटना है। वैसे तो मिक्सी के जार में भी आप पीस सकते हो, मगर वो टेस्ट नहीं आता जब तक आप हाथ से खूब अच्छे से इसको मसल नहीं लेते हो। हाथ से मसलने का टेस्ट एकदम अलग आता है। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, थोड़ा जल्दी आ गए कि डॉक्टर उठ ना जाए। तो सांभर को ऐसे ही ढक के रख दिया और हस्बैंड को जाना है अपनी कैप लगवाने के लिए दांत में, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल लिए थे। अच्छा, कैप का साइज़ दे दिए थे और अब वो कैप बन के आएगी 2-4 दिन बाद। तब तक हम लोग दांत वाँत दिखा के निकल लिए थे और अब आ गए थे ये सब्जी भाजी लेने। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो सब्जी भाजी बहुत नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि घर आते ही 2 दिन जहाँ रख दो वहाँ गलने लगती है। और फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही सबसे पहले तो हाथ धोया, चेंज किया और लग गए थे फिर से सांभर में। आते ही घर में काम शुरू हो जाते, मतलब 2 मिनट भी नहीं बैठते कि चलो नहीं एक लुढ़क लें, बस तुरंत काम पे लग जाते हैं क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है। और लहसुन, जीरा और ये जो कड़ी पत्ता होता है इसका एक कूट बना के गए थे, तो वो डाला। और उसके बाद इधर इमली भी फुला गए थे, तो इसका रसा डाल देंगे क्योंकि जो रसम है ना, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। और कुछ लोग तो सिर्फ इमली के पानी की ही रसम बना लेते, कुछ लोग सिर्फ टमाटर की। और इधर रसम बनके तैयार हो गई थी, तो हस्बैंड को रसम दिए। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये यहाँ पे ना पीछे, मेरे घर के पीछे मोर खूब आते हैं, तो मोर आ गए थे। तो हमने कहा चलो शूट कर लेते, क्योंकि सिद्धि देखती है ना जब मेरा व्लॉग, तो वो खुश हो जाती है कि बुआ के पास जाना है, बुआ के पास जाना है बोलने लगती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो शूट किए और आ गए थे इधर आटा लगाने के लिए। और इधर ना मॉर्निंग का ही टाइम है। अब हमने अपने जो मेरा रूटीन है ना उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंज ये किए हैं कि जब तक मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ जाती थी तब तक हम ना कुकिंग नहीं करते थे। उससे क्या है, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाया करता था। मगर अभी हमने क्या शुरू किया है कि जैसे आटा लगा के रख दिए, सब्जी काट के रख देंगे, दाल फुला के रख देंगे, तो उतना मेरा टाइम बच जाया करे। और जैसे ये किचन की साफ़ सफाई ये सारी कर देंगे। तो ये जो डब्बे हैं ना, इसका आटे का है, तो जब आटा इससे निकालो तो पूरे डब्बे में आटा सा लग जाता है, तो इसको साफ़ किया। और इसी के बगल में ना राइस का भी कंटेनर रहता है सेम, उसको पूरा साफ़ किया। और फिर उसके बाद एक गीले कपड़े से पूरी अलमारी पोंछ देते हैं। और जैसे ये बास्केट आस्केट है तो इसको भी पोंछ देते हैं कि जैसे नहीं थोड़ी बहुत धूल धक्कड़ लग गई हो तो वो साफ़ हो जाए। इसी तरह से सारी अलमारियाँ साफ़ कर देते हैं। और ये सब मेरे करते कराते और जैसे कपड़े धुल के फैलाना एलाना करते कराते हाउस हेल्पर ने बर्तन साफ़ कर दिया था। तो ये जो दाल फुला के हमने रखी थी, तो इसको पानी फेंक दिया और दूसरा पानी भर के इसको चढ़ा देंगे दाल को। तो अब ये है, मेरा काम भी टाइम से ख़त्म हो जाएगा और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। क्योंकि खाना जब हम बनाते हैं ना, जैसे दाल चढ़ा दिए, सब्जी छौंक दिए, उसके बाद क्या खड़े खड़े तो पकाएंगे नहीं, टाइम में आप दूसरा काम भी कर सकते हो। पर जब हम ये सोचते थे कि नहीं हाउस हेल्पर चली जाएंगी तब हम करेंगे, तब तक हम काम भी कर रहे हैं मगर मेरा खाना नहीं बन पा रहा है अभी तक, ये हो जाया करता था। तो अब हमने यही सोचा है कि खाना भी बनते जाएगा और दीदी काम भी करते जाएंगे। अब ये देखिए, समझिए मेरा इतना काम अभी हो नहीं पाया कि दीदी पोछा झाड़ू करके जा चुकी थी। और ये मेरा सामने का एरिया बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अभी हमने ये नया सेटअप किया है, हालांकि जल्दी चेंज हो जाएगा, हमें थोड़ा ना सेटअप चेंज करते रहने की आदत है। फिर इधर सब्जी भाजी काट रहे थे, तो इसको ना जब दीदी घर पे थी तभी धुल के रख दिए थे भिंडी को सूखने के लिए। तो भिंडी जब तक सूख रही थी तब तक हमने शाम को बिरयानी बनाना है उसके लिए गोभी काट के रख ली थी। और इधर ये जो टेबल हमने लगाई इसी के अंदर बर्तन सेट कर दे रहे हैं आजकल। उससे क्या रहता है ना कि
बर्तन एक तो सुरक्षित रहते हैं और सामने से बड़ी मैसी मैसी अलमारी नहीं लगती है। फिर कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल के भिंडी में तड़का लगा देंगे। कई बार भिंडी तो हम प्याज डाल के भी बना लेते हैं और कई बार सिर्फ लहसुन के तड़के से भी बना लेते हैं। तो आज ना बड़ी सिंपल सी भिंडी खाने का मन था, तो हमने सिर्फ इसमें हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला और लहसुन का तड़का लगाया मेथी डाल के, बस सिंपल सी एकदम बनाया था। तो इधर ना भिंडी में तड़का लग गया था, मसालदानी भी अब खाली हो गई थी, तो हमने कहा चलो इसको अपनी जगह पे फटाफट पहुंचा देते हैं। तो ऊपर तो मसालदानी और नीचे पलथन वाला डब्बा है। तो बस अब जो बर्तन दीदी मेरी हाउस हेल्पर धो के गई थी उसको ना अलमारी में सेट कर देंगे। तो कुछ तो बर्तन अलमारी पे नीचे वाली रैक में सेट किए और कुछ ऊपर वाली रैक पे सेट कर देंगे। अब हम खुद भी देखते हैं ना, तो मेरी बर्तन वाली अलमारी बिल्कुल खाली खाली रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अच्छा लग रहा है कि चलो ये आइडिया हमें आया। फिर उसके बाद जो भी मतलब स्पून है, चम्मच है, अपने स्टैंड में लगाएंगे। और कुछ चीज़ें ना जल्दबाजी में ऐसे ही घुसा देते हैं, तो उसको भी निकाल के उसको अपनी अपनी प्लेस पे रखेंगे। आज ना गले में आजकल खराश बहुत रह रही, तो वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद ये नमक वाली जो प्याली है वो भी खाली हो रही थी। वैसे तो हम धुल के ही भरते हैं, लेकिन आजकल बारिश के मौसम में ना प्याली वाली धुल दो तो सूखी नहीं रही है, तो हमने कहा कि अभी तो धुले थे, रहने दो, नहीं धुलेंगे, अगली बार धुलेंगे। और नमक भर गया था ज़्यादा, तो हमने क्या किया, जो ये स्प्रिंकल सेट होता है ना, इसमें भर दिए बाकी, क्योंकि ये भी भरना ही था, आखिर खाली हो चुका था। फिर उसके बाद इसको ना थोड़ा सा ठपठपा देंगे तो सारा नमक नीचे बैठ गया, तो ढक्कन बंद करने में ना आसानी हो जाएगी। फिर एक बार प्याली को पोछा और उस जगह को पोछे जहाँ प्याली रखी थी, और पूरा ये सब साफ़ कर देंगे। इससे ये रहता है ना कि रैक गंदी नहीं हो पाती है। और ये मेरा जो मनी प्लांट है ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बाकी प्लांट तो मतलब सड़ से गए, मगर मनी प्लांट सड़ा नहीं है। फिर उसके बाद हस्बैंड आए, उससे पहले हम ना रोटियां बना के किचन साफ़ कर लेंगे। तो और इस बीच में ना ऐसा नहीं है कि हम और काम नहीं कर रहे थे, इस बीच में ना और काम भी करते जा रहे थे। हालांकि आज थर्सडे है तो उतने काम नहीं हो पा रहे हैं। और पता है सबसे बड़ी मिस्टेक हमसे क्या हुई, कल जब वेडनेसडे था ना, तो हमें लगता रहा कि आज थर्सडे, उस चक्कर में ना तो हमने जाला साफ़ किया और कई चीज़ें मेरी साफ़ नहीं हुई। मतलब कुछ जो ऐसे काम थे वो हमने थर्सडे के चक्कर में किए नहीं, मशीन भी नहीं लगाए। हमने कहा थर्सडे है, मशीन क्या लगाना। तो ये मतलब थर्सडे और वेडनेसडे के चक्कर में मेरा बहुत काम कल छूट गया। तो फिर रात में ही हमने, जब हमें पता चला वेडनेसडे है, तो जो किचन में मेरे कर्टन टंगे रहते थे तो वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, उनको धुलने में डाल दिए थे कि अभी वेडनेसडे है तो इनको भी धुल दें। और जो एक आधी चादरें थीं, वो वॉशिंग मशीन का कवर था, वो सब भी धुलना था, वो भी सब धुल दिए थे। फिर उसके बाद इधर किचन साफ़ करने लगे थे और ये छन्नी वन्नी धुल देंगे। कुछ एक बर्तन तो आप लोगों को पता ही है, हम हमेशा अपने हाथ से ही धुलना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ आप हाउस हेल्पर से ही कराओ। कुछ एक आधा काम तो खुद से करना ही पड़ जाता है। अब जैसे ये हुड़सा बेलना परात, इसको तो हम हमेशा धुल के ही रखते हैं, क्योंकि आपके पास और बर्तन का तो सेट कई होता है, लेकिन ये बर्तन का सेट आपके पास एक ही होता है। तो फिर जैसे नहीं कोई अचानक से आ गया, फट से दो पोड़ी निकाल दे। और वैसे भी आप लोगों को पता है मेरे यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, कई बारी तो हम व्लॉग में नहीं भी दिखाते हैं। तो फिर क्या है ना, फटाफट जैसे पूड़ी निकाल दिया या कचौड़ी निकाल दिया। हम ना कचौड़ी वैसी भी बनाते हैं, सिर्फ मसाले डाल के। मेरी नानी बनाती थी, बड़ी टेस्टी लगती है और झटपट बनती है। किसी दिन ये सौरभ जब गए थे ना तो हमको दे गए थे, और इसमें 4 टैबलेट थी, 2 तो हम खा गए और 2 बच गई थी। तो जब आज ऊपर गए ना तो वहाँ पे 2 रखी थी, तो इसको उठा लाए हैं, अब एक एक करके हम खा लेंगे। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया खाना वाना खाने के बाद, और कुछ ये बर्तन थे जो कि धुल के यहीं रख दिए थे क्योंकि पानी निचोड़ना था। और अब इन बर्तनों को अपने अपने प्लेस पे लगा देंगे। और क्योंकि वहाँ पे ना पानी भरा रहता है, वो जो सिंक का वो साइड वाला एरिया है ना, वो देखिए इसमें गड्ढे गड्ढे से बने हैं ना, जिसकी वजह से पानी भर जाता है। तो सबसे पहले तो हस्बैंड के लिए खीरा काटेंगे, उनको भूख लग रही थी, तो फटाफट से इनके लिए ना एक खीरा काटेंगे। जब भी मेरे हस्बैंड को लाइट भूख लगती है तो वो या तो एप्पल या कोई भी फ्रूट्स, खीरा, यही सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो इसमें ना थोड़ा सा बहुत ही नाम मात्र के लिए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे और सिरका डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके हस्बैंड को दे दिए थे। और अब बनाएंगे अपने लिए चाय। उससे पहले ये जो पूरा एरिया है इसको एकदम सूखा कर देंगे, क्योंकि किचन ना सूखा ही सूखा अच्छा लगता, बहुत गीला हो जाता है तो फिर किचन में ना खड़े होने का दिल भी नहीं करता है। फिर इधर हाथ वाथ धो के और चल दिए थे चाय बनाने के लिए। क्या था कि शाम हो ही गई थी, हमने कहा अब उठे हैं तो चाय भी बना लेते हैं। चाय आज इनके लिए भी बना रहे हैं, कब तक कि हम अकेले चाय पिए। मेरे हस्बैंड चाय तो पीते नहीं हैं, तो चाय हमें अकेले ही पीनी पड़ती है। कभी कभी हाउस हेल्पर भी होती है साथ देने के लिए, पर मोस्टली हम अकेले ही चाय पीते हैं। तो आज हमने कहा कि चलिए आप भी आधी कप चाय पी लीजिए, तो बोले ठीक है बना लेना। और वैसे तो शाम को उनके लिए सूप वूप कुछ बनेगा ज़रूर, क्योंकि सूप वो उतना ही नियम से पीते हैं जितने नियम से हम लोग चाय पीते हैं। बस ये है कि हम लोग दोनों टाइम चाय पीते हैं, वो एक टाइम सूप पीते हैं। और मन तो उनका सुबह भी करता है पीने के लिए, लेकिन हम बनाते ही नहीं हैं सुबह। यार कहाँ सूप लेके, पहले बना देते थे शादी के शुरुआती दिनों में ना, सबको जोश रहता है और ताकत भी रहती है तो खूब बनाते थे। अरे 2-3 साल बनाया, अब नहीं बनाते। फिर इधर हम दोनों की चाय तैयार हो गई थी, तो अब हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। जाते हैं ना तो फिर लगता है कि वहीं के वहीं काम छोड़ दो, कुछ भी उठाने का मन नहीं करता है। खैर अब अपने ब्लॉग का एंड हम यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि जब हम इतनी बीमारी में ब्लॉग बनाते हैं तो हमें लगता है कि एक कमेंट आ जाए तो दिल खुश हो जाए। और अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी वैसे बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले। बाय बाय।